डियर प्रिंस सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप। वो कहता है प्यारे प्रिंस, स्वेलो जो पक्षी है उनसे कहता है मैं ये नहीं कर सकता, और वो ये कह के रोने लगता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो कहता है स्वालो स्वालो, प्यारे छोटे से स्वेलो, वो करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी जो कमांड है उसे फॉलो करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई एंड फ्लू अवे टू द स्टूडेंट्स गैरेट। फिर वो स्वालो जो है उसकी आँख में से वो उसे सफ़ायर को निकालता है और उसे लेकर के उस स्टूडेंट के गैरेट तक उड़ के जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, बहुत आसान था वहाँ जाना, एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्योंकि उसके मकान की छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम, और उस छेद से वो जो है नीचे जाता है, अंदर घुस जाता है और कमरे में पहुँच जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, so he did not hear the flutter of the bird's wings. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. अब वो नौजवान लड़का, उसने अपना जो है सिर अपने हाथों के बीच में दबा रखा था, दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा हुआ था, इसलिए उसको जो है पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट नहीं सुनाई दी। और जब वो ऊपर देखता है तो उसको वो सुंदर जो है सफ़ायर, सुंदर नीलम जो है उन वॉयलेट्स के ऊपर दिखाई देता है। वो जो सूखे हुए वॉयलेट्स थे उनके ऊपर रखा हुआ दिखता है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। और वो चिल्लाता है कि अब जो है लगता है लोग मेरी जो है तारीफ़ करने लगे हैं, मेरी प्रशंसा करने लगे हैं, मेरा अप्रिशिएशन करने लगे हैं। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, ये मेरे किसी बहुत बड़े बहुत महान प्रशंसक की तरफ से। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। और वो कहता है अब मैं अपना प्ले जो है फिनिश कर सकता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर, अगले दिन वो स्वालो जो है उड़ करके हार्बर की तरफ जाता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वो जो है एक बड़े से जहाज़ के मास्ट पर, मस्तूल पर बैठ जाता है और वहाँ से सेलर्स को काम करके देखता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वालो, वो स्वालो चिल्लाता है कि मैं अब इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बडी माइंडेड, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। बच्चों, इंसानों को क्या पता कि पक्षी क्या कह रहा है, हम उनकी भाषा जानते ही नहीं है। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जैसे ही चांद निकलता है वो हैप्पी प्रिंस की तरफ के पास उड़ करके जाता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। वो जाकर के उनको कहता है कि मैं तुम्हें जो है गुड बाय कहने के लिए आया हूँ, तुमसे विदा लेने के लिए आया हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। वो कहता है, फिर से उसे उसी भाषा में बात करता है हैप्पी प्रिंस। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, क्या तुम मेरे पास एक रात और नहीं रुकोगे। इट्स विंटर आंसर्ड द स्वैलो, वो कहता है सर्दी हो रही है, सर्दी का मौसम है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और बहुत जल्द यहाँ बर्फ़ भी पड़ जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और इजिप्ट में जो है सूरज जो है वो गर्म है, खूब अच्छी धूप निकल रही है, और वहाँ पे पाम के ट्रीज हैं उन पे खूब करारी धूप पड़ रही है। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट दैम, और जो मगरमच्छ हैं वो मड के अंदर घुसे हुए हैं और बहुत ही आलसी से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो भी पानी में जा कर के जो है अपना आप को जो है ठंडा रख रहे हैं मगरमच्छ। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल। वो कहता है वो वहाँ नीचे जो है ना एक चकोर सा मैदान है, हैप्पी प्रिंस कहता है वहाँ एक माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी हुई है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, उसकी जो माचिस हैं वो सारी की सारी गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब खराब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, और उसके पापा उसको जो है मारेंगे अगर वो घर कुछ पैसे लेकर के नहीं गई। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर हेड लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके पास न जुराब है न जूते हैं, उसका सिर भी नंगा है, उसके सिर पे भी कोई स्कार्फ या कवर नहीं है, कैप वगैरह नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उसको दे आओ, और उसके पिताजी जो है उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो, वो कहता है मैं तुम्हारे पास एक रात और रुक जाऊंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकालूंगा वरना तुम अंधे हो जाओगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो कहता है प्यारे पक्षी वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ,
What a lovely bit of glass, cried the little girl. Sorry. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. फिर वो क्या करता है, उसकी दूसरी आँख निकालता है और आँख निकाल करके जो है वो जाता है पक्षी, उस आँख को निकाल करके उड़कर उसे उस नग को लेकर के चल देता है, उस सफ़ायर को लेकर के। He swept past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. और वो पक्षी जो है क्या करता है, उस सफ़ायर को लेकर के उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास से निकलता है और उसकी हाथ पर, उसकी हथेली पर जो है उस सफ़ायर को, उस नीलमणि को, नीलम को रख करके चला जाता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl. और वो छोटी सी लड़की जो है बड़ी खुश होकर के चिल्लाती है, कितना प्यारा कांच का टुकड़ा है। And she ran home laughingly. और वो घर जो है बहुत खुश होती हुई, हंसती खिलखिलाती हुई जाती है। Then the swallow came back to the prince. अब वो स्वालो जो है वो पक्षी उड़ करके वापस आता है। You are blind now, he said, so I will stay with you always. क्योंकि तुम अब अंधे हो गए हो, मैं इसलिए हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूँगा। No little swallow, said the poor prince, you must go away to the Egypt. अब प्रिंस उससे कहता है, वो बेचारा प्रिंस उससे कहता है कि नहीं नहीं, आप छोटे से पक्षी, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें जो है तुम इजिप्ट जो है ज़रूर इजिप्ट जाओ, यहाँ से, यहाँ मत रहो तुम। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेड द स्वालो। वो स्वालो उससे कहता है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। और वो उस प्रिंस के पैरों के पास में सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंसेस सोल्जर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड। और अगले दिन से वो जो है उसके कंधे पे बैठ जाता था डेली और उसको सारा दिन कहानियाँ सुनाता था जो उसको दूर दूर जो है दिखाई दे रहा था उसके नगर में, वो सारी कहानियाँ उसको बताया करता था। Dear little swallow, said the prince, you tell me of। अच्छा नहीं, वो जो है उसके कंधे पर बैठता था और उसको वो कहानियाँ सुना रहा था जो कि उसने स्ट्रेंज लैंड्स में देखी हैं, यानी कि जिन जिन एरियाओं से वो होकर के पक्षी आया है वो वहाँ की कहानियाँ उसको बता रहा था, जो उसने अलग अलग से स्थान, स्ट्रेंज लैंड्स, अजनबी से स्थान देखे हैं। डियर लिटिल स्वैलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। अब प्रिंस उसे कहता है उसकी कहानियाँ सुनने के बाद, प्यारे पक्षी, तुमने मुझे जो है अब तक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया, मार्वलस चीज़ों के बारे में बताया है, आश्चर्यजनक बातें सुनाई हैं, लेकिन जो ज़्यादा मार्वलस होता है वो होता है, वो कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा मार्वलस, इतनी ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं होती जितने कि एक आदमी, किसी भी आदमी या किसी भी औरत की जो सफरिंग्स होती हैं, मानव जाति की जो कष्ट है, उनके जो दुख हैं, उनकी जो दुविधाएं हैं, उससे ज़्यादा मार्वलस तो कुछ भी नहीं होता है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। वो कहता है हैप्पी प्रिंस कि गरीबी से ज़्यादा बड़ा कोई भी रहस्य नहीं है। स्ट्रेंज लैंड्स तो वो हैं जो जहाँ मैं नहीं गया हूँ, वहाँ की तुमने मुझे अलग अलग घटनाएं बताई, रहस्यमय कहानियाँ सुनाई, लेकिन गरीबी से ज़्यादा रहस्यमय कुछ भी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। मेरे नगर पे उड़ करके जाओ, मेरे नगर का चक्कर लगा कर आओ और मुझे बताओ तुमने वहाँ क्या देखा। सो द स्वैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज। फिर वो जो स्वालो है वो उड़ करके गया उसके बड़े शहर के ऊपर से, नगर के ऊपर से, और उसने देखा कि अमीर लोग जो है वो मज़े कर रहे हैं अपने सुंदर सुंदर घरों में। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी जो है उनके गेट्स पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और वो जो है फिर अंधेरी सड़कों की तरफ जाता है जहाँ पर जो है उसको वो बच्चे दिखाई, अंधेरी गलियों में जाता है उड़ करके जहाँ पर उसे वो बच्चे दिखते हैं जो कि भूख के मारे जो है उनका चेहरा जो है बिना, उनके अंदर उनके चेहरे जो है वाइट हो गए हैं, क्योंकि उनके अंदर ब्लड ही नहीं है, बिल्कुल उनके चेहरे वाइट पड़ गए हैं, जैसे खून ही नहीं है उनके अंदर। और वो बेचारे बच्चे जो हैं अपनी भूखी आँखों से जो है उस काली काली उन गलियों को, उन रास्तों को जो है निहार रहे हैं, देख रहे हैं। अंडर द आर्च वे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। और फिर वहाँ एक पुल के नीचे जो है एक कर्व बना हुआ है, एक आर्क वे बना हुआ है जहाँ पर दो छोटे से बच्चे हैं जो एक दूसरे को जो है कस के जो है एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए पड़े हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्माहट दे सकें, वो वार्मथ फील कर सकें। हाउ हंग्री वी आर दे सेड, वो कहते हैं हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन। इतने में वॉचमैन आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे लेटने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ नहीं लेट सकते हो। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बेचारे फिर वहाँ से जो है बारिश में
बाहर निकल जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन। फिर वो जो है उड़ करके पक्षी वापस आता है और प्रिंस को बताता है। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। वो प्रिंस उससे कहता है कि मेरे ऊपर सोने की पत्रा लगा हुआ है, मेरे ऊपर सोने की पत्तियाँ लगी हुई हैं। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव। तुम उसे एक एक करके पत्ती को लेते रहो। एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। और मेरी एक एक पत्ती जो है धीरे धीरे निकालते रहो, गरीबों को देते रहो, क्योंकि ये कहा जाता है जीवित प्राणी हमेशा से सोचते हैं कि सोना उन्हें हमेशा से खुशी देता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey। एक एक करके पत्ती दर पत्ती जो है वो स्वालो वहाँ से उतारता रहा और गरीबों को देता रहा, जब तक कि जो है हैप्पी प्रिंस जो है पूरी तरीके से डल और ग्रे नहीं दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर द चाइल्ड एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजर एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राई। और एक एक पत्ती कर करके जो है वो उसके ऊपर से उतारता रहा सोने की, और वो पत्ती ला ला करके वो गरीबों में बांटता रहा, उन्हें देता रहा। और बच्चों के चेहरे जो है वो खिलखिला उठे, वो बच्चे जो है खुश हो उठे, वो हंसते थे, कलियों में खेलते थे। वो कहते थे अब हमारे पास में रोटी है खाने के लिए। वो बड़े जो है खुश होते थे बच्चे। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। फिर वहाँ पर जो है क्या हुआ, बर्फ़ गिरने लगी, और बर्फ़ के बाद वहाँ पर जो है वो बर्फ़ जो है जम गई, फ्रॉस्ट हो गया वहाँ पे, तो तुषारपात हो गया। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। और गलियाँ ऐसे दिखती थी जैसे कि वो चांदी की बनी हुई हों। सारी सड़कें ऐसे दिखती थी क्योंकि वाइट उन पे चद्दर जो है चांदी की चढ़ गई हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। हर कोई जो है सब ने जो है गर्म कपड़े पहन लिए, फर पहन लिए, छोटे छोटे बच्चों ने सब ने स्कारलेट कैप लगा ली, और वो लोग जो है बर्फ़ पर जो है स्केटिंग करने लगे। लाल रंग की टोपियां पहन ली बच्चों ने और वो स्केटिंग कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू वेल। वो जो पक्षी था उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, उसको ठंड, उसकी जो ठंड है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो उस प्रिंस को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो जो है उस प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। और वो क्या करता था, जो बेकर है जब वो वहाँ पर नहीं होता था उसके गेट के बाहर से जाकर रोटी के टुकड़े उठा करके ले आता था और अपने पंखों को फड़फड़ाता रहता था ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस सोल्जर वंस मोर। लेकिन आखिरकार जब उसे ये लगा कि अब वो मरने ही वाला, उसकी मौत आ गई है, तो वो बस इतनी सी शक्ति उसके अंदर बची थी कि वो उड़ करके प्रिंस के कंधे पे बैठ सके। वो उसके कंधे पे जा करके बैठता है और उससे कहता है गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। वो कहता है गुड बाय प्यारे प्रिंस, धीरे से उसको कहता है और कहता है क्या तुम मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस। प्रिंस उसको कहता है मैं बड़ा खुश हूँ कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। वो कहता है तुम यहाँ बहुत लंबे समय तक रुके हो, तुम्हें तो मेरे लिप्स पर किस करना चाहिए क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वैलो। वो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं तो जो है मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट। और जो मौत है वो नींद का भाई है, क्या ये सच नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन एट डेड एट हिज फीट। और वो उसके हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करता है और वो उसके पैरों में गिर के मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और उसी पल उसी क्षण जो है उस स्टैचू के अंदर से एक बड़ी अजीब सी जो है क्रैक की आवाज़ आती है, चटकने की, टूटने की आवाज़ आती है। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और हकीकत ये है कि जो उस प्रिंस का जो लेड का जो दिल था वो बीच से टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि बहुत भयानक पाला पड़ रहा था। बर्फ़ पड़ने के बाद जो पाला पड़ा था उस पाले को जो है वो लेड बर्दाश्त नहीं कर पाया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स।
और अगले दिन जो है सुबह ही सुबह मेयर जो थे वहाँ के नगर के, वो अपनी जो है टीम के साथ में वहाँ पर मैदान में सैर कर रहे थे। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जैसे ही वो कॉलम के पास से जा रहे होते हैं तो मेयर जो है आंख उठा करके स्टैचू की तरफ देखते हैं हैप्पी प्रिंस के। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड, और वो कहते हैं अरे ये हैप्पी प्रिंस कितना भद्दा लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड क्राइड काउंसलर, जो काउंसलर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ वाकई में बहुत भद्दा दिख रहा है। Who always agreed with the mayor and they went up to look at it, और फिर वो जो है हमेशा से, वो जो काउंसलर थे वो हमेशा से जो है मेयर से की बातों पे एग्री करते थे, तो वो ऊपर जाते हैं उसे देखने के लिए, स्टैचू को देखने के लिए। द रूबी हैज़ फॉलन आउट of his sword, his eyes are gone and he is golden no longer, said the mayor। अब मेयर उसको ऊपर जा करके देखता है हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को, कहता है कि इसके तलवार में से रूबी गिर चुकी है, इसकी आंखें भी नहीं रही हैं, इसका गोल्ड भी अब इस पर नहीं रहा है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, अगर देखा जाए वास्तव में तो ये अब ये कोई भिखारी जैसा ही दिख रहा है। लिटिल बेटर देन अ बैगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। अब टाउन काउंसलर्स भी कहते हैं कि हाँ भिखारी से बेहतर नहीं है। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर, और मेयर कहता है देखो उसके पैरों पर एक जो है मरी हुई पक्षी पड़ी है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, हमें एक प्रोक्लेमेशन जो है, हमें एक प्रस्ताव निकाल देना चाहिए, हमें एक ऑर्डर निकाल देना चाहिए कि बर्ड्स को जो है ना यहाँ पर मरने की परमिशन नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क हैड मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसने जो है, जो उन्होंने सजेस्ट करा मेयर ने, उसको नोट डाउन कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। अब आर्ट प्रोफेसर जो थे यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं इसीलिए उन्होंने क्या करा, उस मूर्ति को जो है हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को गिरा दिया, क्योंकि वो अब सुंदर नहीं दिख रही थी, ना ही अब उनके लिए यूज़फुल थी। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, तब उन्होंने उसके जो स्टैचू को, मूर्ति को जो है भट्टी में गलाया। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग्स एट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, और जो वहाँ पर ढलाई घर में जो मजदूरों के ओवरसीयर थे, उन्होंने कहा कि देखो कितनी अजीब सी बात है, कितनी विचित्र सी बात है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये जो टूटा हुआ जो लेड का दिल है ये भट्टी में नहीं गलता है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वॉज ऑल्सो लाइंग, इसीलिए उन्होंने उस लेड के टूटे हुए दिल को जो है कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, और वो लेड का जो दिल था वो ठीक वहीं पर जा कर के गिरा जहाँ पर वो मरा हुआ स्वैलो पक्षी जो है पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। भगवान ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने अपने एक एंजल से कहा मुझे दुनिया की जो है सबसे खूबसूरत, दुनिया की नहीं, इस नगर की सबसे खूबसूरत दो चीज़ें ला करके दो, सबसे वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा कीमती, बहुमूल्य दो चीज़ें ला करके दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और उस एंजल ने, उस देव परमात्मा ने उसको वो टूटा हुआ जो है लेड का दिल ला के दिया, और वो मरा हुआ जो है स्वैलो बर्ड ला करके दिया। यू हैव राइटली चोजन, सेड गॉड, भगवान ने कहा तुमने बिल्कुल सही चुनाव करा है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल फ्रेज मी। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही वस्तुओं का चुनाव करा है, क्योंकि स्वर्ग के बगीचे में जो ये छोटा सा पक्षी है ये हमेशा से जो है मधुर गीत गुनगुनाता रहेगा, हमेशा से जो है गीत गाता रहेगा, और मेरी जो स्वर्ण नगरी है, मेरा जो सोने का शहर है, उसमें ये हैप्पी प्रिंस जो है हमेशा मेरी तारीफ़, हमेशा मुझे फ्रेज करता रहेगा, मेरी प्रशंसा करता रहेगा। तो बच्चों ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। इसके बाद चैप्टर की रीडिंग कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।